नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 3 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। डेली हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये 25 क्वेश्चन भी अच्छे से देख जाएंगे तो हमारे पास अभी 40-45 दिन है। अगर ये 25 क्वेश्चन भी रोज के अच्छे से कर लेंगे तो आपका जीएस में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस वर इन द रेन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो इसने कितने टैक्स लगाए थे? इसने 3 टैक्स लगाए थे। सबसे पहला टैक्स था आपका गारी टैक्स। कौन सा टैक्स था? गारी टैक्स था। गारी से क्या हो जाता है बच्चों? गारी से हो जाता है घर, जो कि हाउस टैक्स था एक तरीके का, उसको क्या कहते हैं? गारी टैक्स था। ये हमारा पहला टैक्स था। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे टैक्स की तो एक आपका था जजिया। ठीक है, क्या था दूसरा टैक्स? दूसरा टैक्स था आपका जजिया। और अगर हम बात करें तीसरे टैक्स की तो तीसरा टैक्स था आपका जाकत। इसने 3 टैक्स लगाए थे। पहला कौन सा था बच्चों? गारी, फिर जजिया, फिर जाकत। गारी जो है वो घरों के लिए, जजिया तो जो था वो आपका नॉन मुस्लिम्स के लिए था। ठीक है, और जो आपका ये जाकत टैक्स था ये आपका किसके लिए था? ये आपका मुस्लिम्स के लिए था। ये 3 टैक्स इसने लगाए थे। आपने तीनों टैक्स जो हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, जो बेयर ग्राउंड है बिटवीन द प्लांट्स, द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सोयल मॉइस्चर, दिस मेथड इज कॉल्ड। आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है सोयल मॉइस्चर। सोयल मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? सोयल मॉइस्चर का मतलब होता है मिट्टी में नमी आ जाना। और जो नमी आती है वो किसकी वजह से आती है? मल्चिंग की कारण आती है। किसकी वजह से? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है मल्चिंग। क्या बोला जाता है? मल्चिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका करंट अफेयर से संबंधित था, लेकिन ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई है फिट इंडिया मूवमेंट की। जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। और हर घर जल, जल जीवन जो मिशन था जिसमें क्या था? हर घर जल, ये भी आपका कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। तो ये हो जाएगा आपका सेरिनचाइमा टिश्यू से बना होता है हस्क। याद कैसे रखोगे बच्चों? देखो, हस्क याद रखो, HUSK। एस से क्या हो जाएगा? सेरेंचाइमा। आप बस इतना याद रख लो, जो सेरेंचाइमा है कोकोनट का, हस्क किससे बना होता है? HUS से हस्क, और ये हो जाएगा सेरेंचाइमा। 1% आपको याद नहीं भी रहता है, अगर आप डेली ये क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ बाय ऑप्शन के थ्रू आप कर लेंगे। जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये ऑप्शन तो हमने देखा हुआ है, तो आपका ऐसे भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली चीज़ की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लांट सेल्स। अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो ये किससे बने होते हैं? एक सेल्यूलोज उससे बने होते हैं। जो सेल है प्लांट सेल की इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, बिल्कुल सही बात है। अ प्लांट यूजुअली कंटेन अ लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल सही है। जनरली ऑल प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो तीनों आपके सही हैं। जो ये ऑप्शन नंबर 2 है कि जो आपका प्लांट सेल होता है कैन नॉट डिवाइड बाय मिटोसिस, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का है, स्कीम से संबंधित है। उसके बाद आता है, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे। ये क्वेश्चन आपका CPO में भी पूछा गया था और CHSL में भी आया था, जो अभी पेपर हुआ। नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती, मतलब गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। ये जो डू और डाई का नारा है ये किस में दिया था? ये आपका दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें ये नारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, खुद को बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब पहले खुद में बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो ये भी आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इन विच ईयर वॉज द कालिदास सम्मान एस्टैब्लिश। जो आपका कालिदास सम्मान है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1980 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्कर अवार्ड जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में वो मिला था AR रहमान को। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतनी भड़क नहीं लेनी है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो एशिया है वो सेपरेट होता है। देखो भाई ये याद रख लो, एक तो सेपरेटेड आपका किस में, इंग्लिश में भी काम आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है सेपरेटेड की, SEPARATED, ये भी याद रख लेना, ठीक है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय डैश माउंटेन्स, तो यूरल माउंटेन्स के द्वारा सेपरेट करता है एशिया यूरोप को। किसको, देखो बच्चों याद रखो, EUROPE, यूरोप से क्या हो जाएगा यूरो, और यू से हो जाएगा आपका यूरल माउंटेन। याद भी नहीं रखना है, बस ये याद रख लेना कि एशिया जो है यूरोप, और यूरोप से यूरल माउंटेन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखो इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट क्या होता है, जो बच्चा 7 साल का है या 7 से ऊपर का है, अबाव 7, ठीक है। देखो सुन लो, लिखने में तो वैसे ही होगा, जो बच्चा 7 साल का है या 7 से ऊपर का है, कोई भी बच्चा अगर किसी भी एक लैंग्वेजेज में, हमारे शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेज हैं, 8 शेड्यूल है, ठीक है, उसमें 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी एक लैंग्वेज में अगर वो लिख सकता है, मतलब रीड कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है और लिख सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, लिटरेसी रेट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है इंडिया का वो कितना है, 74.04% है। और अगर आपसे मिलियंस में पूछा जाए तो 763.6 मिलियन हो जाएगा, 763.6 मिलियन लिटरेसी रेट है। इसमें आपका मेल का याद रखना है आपने, मेल का कितना हो जाएगा, मेल का हो जाएगा 84.16 समथिंग, और फीमेल का हो जाएगा 68.5 समथिंग, ठीक है। इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका 16.8। ये तीनों चीज़ आपसे पूछी जाती हैं, ये मेल का, ये फीमेल का, और ये डिफरेंस, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है फॉलोइंग स्टेट बतानी है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो वो हो जाएगी आपकी केरला। अगर लिस्ट पूछी जाए सबसे कम तो वो हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका शेरचिप मिजोरम, ठीक है। शेरचिप डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मिजोरम में है। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो शायद आलमगीरपुर या अलारिकपुर कुछ है यूपी का, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ डैश सिस्टम, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्योंकि प्रेसिडेंट सब संभालते हैं, तो वो इंडिविजुअल लीडरशिप है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है आर्टिकल 61 में, 60 में होता है आपका ओथ्स एंड अफर्मेशन, 53 में होता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। ये सब आपने याद रखने हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचांग, तो आपकी इंदस रिवर नहीं है। कौन सी है, झेलम रिवर है, ठीक है, झेलम है, चेनाब है, सतलुज है, बीस है और रावी है। ये 5 रिवर आपकी पंचद रिवर होती हैं, सतलुज, बीस, रावी और झेलम और चेनाब। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, 2021 का है, नहीं देखना। बायोगैस ये भी नहीं याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन याद करना है, इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन एटम्स के साथ। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है सम इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोइट्स वर हेरिडेटरी, राष्ट्रकूता और चोला डायनेस्टी के जो नागराज श्रेष्ठी थे उनका क्या मतलब था, मर्चेंट ऑफ द सिटी, नागराज श्रेष्ठी, ठीक है, मर्चेंट ऑफ द सिटी। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिड इन द नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम ऑफ ए हाउस होल्ड, तो जो ट्रांसफर पेमेंट होती है गवर्नमेंट और फिल्म्स की उनको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर्सनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरे की, एक्सरे की स्थापना हेनरी मोसले, याद रखना मोसा जी, हेनरी मोसले एक्सरे, ठीक है। उसके बाद आता है विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था, 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। कार्यकाल है 1974 से लेके 1979 तक है। किसके टाइम पे आया था, ये इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, क्या दिया था, गरीबी हटाओ 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 2nd 5 ईयर प्लान आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। 3rd 5 ईयर प्लान इस सेकंड में क्या किया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। 3rd पे आपका सेल्फ रिलायंस था और 4th पे आपकी फैमिली प्लानिंग थी, प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन से हैं 2, एक आपका हो जाएगा इक्वलिटी और एक आपका हो जाएगा फ्रीडम, ठीक है।
उसके बाद आता है जाटा जटिन। जाटा जटिन जो है आपका फोक डांस है, कहाँ का? बिहार का। और एक विदेशिया भी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये विदेशिया, ठीक है। विदेशिया कहाँ का है? ये भी आपका बिहार का है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है जो मुगल रूलर है औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मैथ भी करवा दें? चलो मैथ का भी देखेंगे आगे, 1-2 दिन बाद मैथ का भी करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।